वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, और इधर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 16 डिग्री। कॉस ऑफ 18 का वैल्यू हमें पता है, अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, और इसका स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 4। ऊपर नीचे दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा बन जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 12 अपॉन 16, मतलब 2 टाइम्स रूट 5 माइनस 1 अपॉन 16। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो ये हमारा बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8 आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, ये किस फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 48 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 48 माइनस 12। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 48 प्लस 12 कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस ऑफ 48 माइनस 12 मतलब कॉस ऑफ 36 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू हाफ, कॉस 36 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये हमारा बन जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8 आंसर। यहाँ पे तुम्हें cos 36 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इरेज करोगे इसे। देखो एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5, साइन 4 पाई बाई 5। इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 5, साइन ऑफ 2 पाई बाई 5, साइन ऑफ 3 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 5, और साइन ऑफ 4 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 5। तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5, मतलब साइन स्क्वायर 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 72 डिग्री। साइन स्क्वायर 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 72 डिग्री। साइन स्क्वायर 72 डिग्री मतलब कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 36 डिग्री कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 36 का वैल्यू हमें पता है, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 अपॉन 4, और इसका स्क्वायर। साइन ऑफ 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। आगे देखोगे
और उधर क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर 18, मतलब अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2√5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। मतलब 100, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 80, सॉरी 100 माइनस 20, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 16 इंटू 16, मतलब 80 अपॉन 16 इंटू 16। ये 5 टाइम्स से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5 अपॉन 16 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 10 प्लस साइन ऑफ 13 पाई बाई 10, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 10 प्लस साइन ऑफ 13 पाई बाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाई 10, साइन ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाई 10, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 10, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम साइन ऑफ 3 पाई बाई 10। साइन पाई बाई 10 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन ऑफ 3 पाई बाई 10 मतलब साइन ऑफ 54 डिग्री, साइन ऑफ 54 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस था बाहर, तो ये हमारा बन जाएगा √5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में -2 और नीचे में 4, तो ये बन जाएगा हमारा -½ आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इरेज करना इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 13 पाई बाई 10, साइन ऑफ पाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 13 पाई बाई 10, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 13 पाई बाई 10 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई बाई 10, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 10, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा, मतलब माइनस टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 10, ये हमारा बन जाएगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 10 का वैल्यू क्या होगा हमारा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन ऑफ 3 पाई बाई 10 का वैल्यू क्या होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हमारा बन जाएगा √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, क्या बन जाएगा हमारा 5 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4, तो ये हमारा बन जाएगा -5 माइनस 1 मतलब 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 इंटू 4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -1 अपॉन 4 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, मतलब RHS को अगर हम देखें तो ये हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2, साइन ऑफ c बाई 2, और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री,
मतलब a/2 b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन में आगे RHS हमारा ये है, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a/2 साइन b/2, क्या बनता है हमारा कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 माइनस कॉस ऑफ a/2 प्लस b/2। b/2 और बाहर में हमारे पास क्या है साइन ऑफ c/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ c/2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ a/2 प्लस b/2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ c/2। देखो यहाँ पर मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 और साइन c/2 को हम लिख सकते हैं साइन c/2 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस a/2 प्लस b/2 और यहाँ पे हमारा क्या है कॉस ऑफ a/2 प्लस कॉस ऑफ b/2, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2 और इधर हमारे पास क्या है साइन ऑफ c/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 और ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है एक तरह से, तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस ऑफ a/2 प्लस b/2 और कॉस ऑफ इधर भी 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ c/2 और पहले से भी एक साइन ऑफ c/2 है, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर c/2। 1 माइनस कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ a/2 प्लस b/2, ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर b/2, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर b/2। कैसे कॉस ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ x माइनस वाई, हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं। इसे अगर x मान लो इसे y मान लो तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, a/2 को x मान लो और b/2 को y मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ये फॉर्मूला याद रखना, उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे ये लिखे हैं और इधर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर c/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर b/2 और पहले से हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर c/2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2 क्या होता है साइन स्क्वायर a/2 और पहले से हमारे पास है साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही दे रखा है हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो इस तरह से हम RHS इक्वल टू LHS प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट साइन ऑफ, देखना यहाँ पे साइन ऑफ ये क्या है हमारा LHS, LHS इक्वल टू क्या दे रखा है साइन ऑफ b प्लस 2c, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस c माइनस a माइनस c। आगे देखोगे इसी तरह हम साइन ऑफ
सी प्लस 2a को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस b माइनस a माइनस b माइनस a। सिमिलरली साइन ऑफ a प्लस 2b को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी सी माइनस बी। तो ये हमारा बन जाएगा 2b प्लस ए। आगे देखोगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा 180 डिग्री, मतलब साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ए माइनस इसे अगर मान ले थीटा तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो इसे लिख दो साइन ऑफ थीटा मतलब ए माइनस सी। सिमिलरली ये हमारा क्या बन जाएगा साइन ऑफ बी माइनस ए। सिमिलरली ये हमारा क्या बन जाएगा साइन ऑफ सी माइनस बी, साइन ऑफ सी माइनस बी। आगे देखोगे इन दोनों को हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन ऑफ इन दोनों का समेसन बाय 2, इन दोनों का समेसन बाय 2 मतलब b माइनस सी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस बाय 2। तो ये हमारा बन जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2। और इधर हमारे पास क्या है साइन ऑफ c माइनस बी जिसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस b माइनस सी, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा साइन ऑफ b माइनस सी जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2। इन दोनों में से 2 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास कॉस ऑफ 2a माइनस b माइनस सी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 और ये हमारा क्या है एक तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी टाइप में है, फॉर्मूला में है। तो ये इसका हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स इन दोनों का समेसन बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ इन दोनों का समेसन बाय 2। जब सम करोगे तो b b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 टाइम्स a माइनस सी और नीचे में 2 और हाफ, तो ये हमारा बन जाएगा a माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन क्या बनेगा हमारा b में से b इधर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा मतलब 2 टाइम्स b मतलब b माइनस सी बाई 2 सॉरी b माइनस a बाई 2 b माइनस a बाई 2। तो ये हमारा बन गया 2 इंटू 2 4 साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a माइनस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम सॉरी साइन ऑफ a माइनस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स c ऑफ a माइनस बाई 2, तो वो माइनस बाहर निकल के आएगा तो इधर हम उसे लिख लेते हैं -1, उधर लिख लेते हैं -1 और इधर लिख लेते हैं साइन ऑफ a माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा अब c माइनस a, क्योंकि हम माइनस बाहर ले आए हैं उसे, तो b माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस a बाई 2। सिमिलरली इस वाले में भी हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस b बाई 2 और इसका माइनस इधर लिख दो, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया। क्या बन गया हमारे पास 4 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस a बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो
लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड भी ये यही लिखा है, तो इसे हम बोल सकते हैं इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c अपॉन साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c इज इक्वल टू 8 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा क्या है, LHS। और a प्लस बी प्लस सी का सम क्या दे रखा है, 180 डिग्री। तो हम कंडीशनल आइडेंटिटीज में पढ़े थे कि अगर हमारे पास हमारा a प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री है, तो साइन ऑफ 2a साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c का सम हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स साइन ऑफ a साइन ऑफ b साइन ऑफ c। और साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c का सम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 कॉस ऑफ c बाई 2। अगर तुम्हें वो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा तुम्हारा। 4 4 कैंसल, क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ a, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2। साइन ऑफ b बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन b बाई 2 कॉस ऑफ b बाई 2। और साइन ऑफ c बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ऑफ c बाई 2 कॉस ऑफ c बाई 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ b बाई 2 कॉस ऑफ c बाई 2। तो ये कॉस a बाई 2 कॉस a बाई 2 ऊपर नीचे दोनों तरफ कैंसल। सिमिलरली कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2 ऊपर नीचे कैंसल, कॉस c बाई 2 कॉस c बाई 2 ऊपर नीचे दोनों साइड कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। और इधर क्या बचा, साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो ये बन जाए 8 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से इस सवाल को हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ऑफ a साइन ऑफ b साइन ऑफ c। क्या दे रखा है हमारा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना है, LHS देखोगे। LHS क्या दे रखा है हमारा, साइन ऑफ b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। और साइन ऑफ c प्लस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। ये था साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b से लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। कैसे, a ऐड करोगे और a माइनस करोगे, इस वाले में b ऐड करोगे और b माइनस करोगे, इस वाले में c ऐड करोगे और c माइनस करोगे। तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। और ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। और ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। देखोगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 180। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 2a मतलब साइन ऑफ 2a। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन ऑफ 2b। और वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन ऑफ 2c। और हमें पता है
कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ चुके हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ c इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और हमारा RHS भी यही दे रखा है, तो हम लिख देंगे इसे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से इस सवाल को हम प्रूफ कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर सेटिस्फाइंग, और एक इक्वेशन दे रखा है, देखना है यहां पर। टेन थीटा का हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो अगर यहां पे हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 24 रख दें, थीटा इक्वल टू पाई बाई 24 रख दे, तो ये हमारा बन जाएगा 10 पाई अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 12 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 12, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 12 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 12। कॉस पाई बाई 12 का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और साइन पाई बाई 12 का वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो ये हमारा बन जाएगा 2√2 माइनस √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 से, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा हमारे पास 2√2 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 का स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1, क्या बनेगा 3 माइनस 1 मतलब 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1, और उधर क्या है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो हमारा बन जाएगा 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 प्लस √3। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड होगा, तो क्या बचा हमारे पास √2 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 मतलब √6 प्लस √2, और इधर क्या बचेगा -2 माइनस √3, -2 माइनस √3। इन दोनों टर्म में √6 और √3 में अगर हम √3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास √2 माइनस 1, और इन दोनों टर्म में अगर हम -√2 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बनेगा यहां पे था हमारा -2, ये बन जाएगा हमारा √2 माइनस, इसमें हम √3 कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा √3 माइनस 1, और इसमें अगर हम √2 कॉमन ले लिए -√2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा -√2 माइनस 1, और इन दोनों में अगर हम √2 माइनस 1 अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो हमारा इसका वैल्यू आ गया tan ऑफ पाई बाई 24 का वैल्यू आ गया क्या √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस 1, और हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है ये किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ p माइनस अंडर रूट ऑफ q मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ r माइनस s। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमारा p का वैल्यू क्या आ गया 3, q का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, r का वैल्यू भी आ गया 2, और s का वैल्यू
एस का वैल्यू 1। आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। पी क्यू आर एस का वैल्यू हमारा आ गया क्या, क्यू टू आर इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इरेज करोगे इसे। देखो एक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा देन प्रूव दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या दे रखा है, 1 प्लस थोड़ा ऊपर लिखना है इसे, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा। मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और बाहर में क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ गामा। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ गामा। मतलब 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो गामा का जगह अल्फा प्लस बीटा रख दो, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, गामा, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ गामा, और एक और कॉस ऑफ गामा है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। और इधर हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉस ऑफ गामा, और गामा में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मिलके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मिलके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और पहले से क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इरेज करोगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, लेट एफ थीटा इक्वल टू सिग्मा ऑफ समथिंग देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम एफ थीटा लिख देते, एफ एन थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, एफ एन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, सिग्मा ऑफ टेन थीटा अपॉन 2 टू द पावर आर सेक ऑफ थीटा अपॉन 2 टू द पावर आर माइनस 1। इस सवाल में तुम क्या करोगे, थीटा अपॉन 2 टू द पावर आर को तुम क्या मान लोगे, लेट थीटा अपॉन 2 टू द पावर आर को तुम x मान लो। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये जो टर्म है ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ x सेक ऑफ 2x, tan ऑफ x अपॉन सेक ऑफ 2x, मतलब सिग्मा ऑफ tan x मतलब साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x, और सेक ऑफ 2x हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ 2x। तो ये बन गया साइन x अपॉन कॉस ऑफ x कॉस ऑफ 2x। और हमें पता है इस तरह का सवाल में हमारा एक कॉमन अप्रोच रहता है कि ऊपर में साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस बन जाए, तो इधर क्या है हमारा 2x माइनस एक्स, तो इसे हम कर लेते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स। इन दोनों टर्म का हमारा अप्रोच रहता है कि ऊपर में डिफरेंस बने साइन के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ 2x कॉस x माइनस कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ x। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस x कॉस ऑफ 2x और इनका समेशन।
साइन ऑफ 2x अपन कॉस ऑफ 2x क्या बन जाएगा, tan ऑफ 2x क्या बन जाएगा, tan ऑफ 2x, और cos x तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन ऑफ x अपन कॉस ऑफ x क्या बन जाएगा, tan ऑफ x, और cos ऑफ 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा सिग्मा ऑफ tan 2x माइनस tan ऑफ x। x हमने किसे माना था, थीटा अपॉन 2 टू द पावर r को, तो ये हमारा बन जाएगा, इधर देखना, ये हमारा बन जाएगा सिग्मा ऑफ tan x के जगह थीटा अपॉन 2 टू द पावर r रखो, तो ये बन जाएगा हमारा 2 अपॉन 2 टू द पावर r माइनस 1, और उधर क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा अपॉन 2 टू द पावर r। r का वैल्यू हमारा कहां से कहां तक है, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, r इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो अगर इसे तुम tr मान लो, इसे अगर तुम tr मान लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t ऑफ r प्लस 1, t ऑफ r प्लस 1, r इक्वल टू 1 रखो, r इक्वल टू 1 रखो, r इक्वल टू जब तुम 1 रखोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा t नॉट, ऐसा करो इसे तुम मान लो tr, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे tr मान लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t ऑफ r माइनस 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा t नॉट माइनस t ऑफ 1, t नॉट माइनस t ऑफ 1, और जब n r इक्वल टू तुम 2 रखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा t1 माइनस 2। इसी तरह जब r इक्वल टू तुम 3 रखोगे तो इधर बनेगा t2, और उधर क्या बनेगा तुम्हारा t3, और इसी तरह तुम r का वैल्यू रखते जाओगे तो एट द एंड तुम्हारे पास बनेगा tn माइनस 1 माइनस t ऑफ n माइनस t ऑफ n, और इन सभी का समेशन मतलब प्लस होते चला जाएगा ये। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि जब सम करोगे इसका तो t1 कैंसिल, t2 कैंसिल, इसी तरह कैंसिल होते चला जाएगा tn माइनस 1 तक। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचा, t नॉट मतलब t0 माइनस t ऑफ n, t0 माइनस t ऑफ n, t0 मतलब r के जगह तुम 0 रख दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा थीटा अपॉन 2 टू दी पावर 0 मतलब 1, मतलब थीटा अपॉन 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा tan ऑफ थीटा, और t टू दी पावर tn तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, fn ऑफ थीटा। इसे लिख लोगे, ऊपर इरेज करना, fn थीटा का वैल्यू आ गया हमारा क्या, tan थीटा माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n। fn थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, tan थीटा माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n। अब आएंगे क्वेश्चन में, नंबर ए में हमसे क्या बोल रहा है, f ऑफ 2 पाई और n का वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो जहां जहां थीटा है वहां 2 पाई रख दो और जहां जहां n है वहां 3 रख दो, तो ये अब तुम्हारा बन जाएगा tan ऑफ 2 पाई माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 2 टू दी पावर 3, थीटा की जगह क्या रखोगे 2 पाई, थीटा की जगह क्या रखोगे 2 पाई, tan ऑफ 2 पाई का वैल्यू 0 माइनस tan ऑफ 2 पाई अपॉन 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, 2 पाई अपॉन 8 क्या बन जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4, और tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है तुम्हारा 1, tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1 आंसर। तो ए पार्ट का तुम्हारा आंसर क्या हो गया -1। बी पार्ट देखोगे,
बी पार्ट में थीटा की जगह क्या रखा है तुम्हारा 4π/3 और एन के जगह 4, एन के जगह 4, तो थीटा की जगह तुम भी 4π/3 रख दो और एन के जगह 4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan ऑफ 4π/3 माइनस tan ऑफ 4π/3 2 to the power 4, 2 to the power 4, तो tan ऑफ 4π/3 मतलब tan ऑफ पाई प्लस π/3, और हमें पता है tan ऑफ पाई प्लस π/3 क्या आएगा हमारा tan ऑफ π/3, और tan π/3 का वैल्यू हमारा क्या होता है √3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा √3, इसका वैल्यू √3, और इधर हमारे पास क्या बन रहा है 4π/3 अपॉन 2 to the power 4, मतलब 4π अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4 मतलब 16, मतलब π/12, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा π/12, और हमें पता है tan π/12 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2√3 माइनस 2, 2√3 माइनस 2, अगर 2 कॉमन ले लो तो अंदर में तुम्हारे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1, आंसर क्या आ गया तुम्हारा आंसर 2 टाइम्स √3 माइनस 1। नेक्स्ट देखोगे नंबर सी नंबर, मतलब सी पार्ट देखोगे इसका, थीटा की जगह क्या रख दिया है 4π और एन के जगह 5, तुम भी थीटा की जगह 4π रख दो और एन की जगह 5, ये तुम्हारा बन जाएगा tan ऑफ 4π माइनस tan ऑफ 4π अपॉन 2 to the power 5, tan 4π का वैल्यू होता है 0, 4π अपॉन 2 to the power 5, 2 to the power 5 मतलब 32, मतलब π/8 माइनस tan ऑफ π/8, tan π/8 का वैल्यू होता है तुम्हारा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस √2, माइनस लगा हुआ है बाहर तो क्या बन जाएगा 1 माइनस √2, आंसर। तो इस तरह से तुम सी पार्ट का भी आंसर निकाल सकते हो, क्या आ गया तुम्हारा 1 माइनस √2। नेक्स्ट देखेंगे नंबर डी पार्ट, डी पार्ट देखोगे इसका, थीटा की जगह क्या रखा हुआ है 48π और एन के जगह 6, तुम भी थीटा की जगह क्या रख दोगे 48π, थीटा की जगह क्या रखोगे 48π और एन की जगह क्या रखोगे 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan ऑफ 48π अपॉन 2 to the power 6, मतलब tan ऑफ 48π तो तुम्हारा आ जाएगा 0, और tan ऑफ 48π अपॉन 2 to the power 6, 2 to the power 6 मतलब 64, 48π अपॉन 64 मतलब tan ऑफ 3π/4, tan ऑफ 3π/4 मतलब tan ऑफ पाई माइनस π/4 क्या आएगा हमारा माइनस टाइम्स tan ऑफ π/4, तो वो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस टाइम्स tan ऑफ π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो हमारा क्या आ गया आंसर 1, आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।